10.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल याद कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी लड़का और लड़की की संख्या मिला के टोटल 10। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से कह रहा है आपका कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है। ये लड़कों की संख्या हुआ, ये लड़की की संख्या। तो लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है, यानी 4 इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -4। समीकरण 2। इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस x, x y, x का वैल्यू 3 7 4 6 5 5। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बराबर -4, यानी x बराबर y माइनस 4। x y, y का वैल्यू 4 में 4 बचेगा 0 5 1 6 2। अब इसका हमें ग्राफ खींचना है। ये x x डैश, y y डैश, 1 2 3 4 5 और ये 6। सब समीकरण 1 में x का वैल्यू 3 तो y का 7, x 3 और y 7, और इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ से 7 इधर आएगा और ये 3 नीचे से जाएगा, यहाँ मिलेगा तो ये हो गया 3 7। आगे है x का वैल्यू 4, y का 6, 4 6 और 6, फिर 5 5 5 इधर से आएगा और ये 5 5 5। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1 था, x प्लस वाई बराबर 10। आगे अब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो x 0 यहाँ पे, y 4 यहाँ पे, हो गया 0 4। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, 1 और 5 यहाँ पे, 1 5 हो गया। x का वैल्यू 2, y का 6, 2 और 6 यहाँ पे 2 6। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे मिला देंगे। तो मिला दिए, ये हमारा हो गया x माइनस वाई बराबर -4। समीकरण 2 का। अब देख रहे हैं कि दोनों हमारा जो ग्राफ का लाइन है यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ जहाँ काटेगा उसको हम मान लेंगे P। क्या मान लेंगे? P। और देख रहे हैं कि यहाँ का निर्देशांक क्या है, 3 7। तो लिखेंगे कि ग्राफ से प्राप्त हल P x y बराबर कितना है, 3 7, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। तो हम लड़कों की संख्या x माने हैं, अतः लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर 7। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया।
तो इसमें भी हम वही माना कि एक पेंसिल का मूल्य ₹X तथा एक कलम का मूल्य ₹Y है। प्रश्न से कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, एक पेंसिल का X तो 5 पेंसिल का 5X, 7 कलम 7Y, कुल मिला के लग गया आपका ₹50। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य ₹46 है। समीकरण 2। अब इसका हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए ग्राफ के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। x का वैल्यू यहाँ पे अपने मन से रखते जाना है। हम रख दिए x का वैल्यू 3, तो 50 में से 15 घटेगा तो 35, 7 से 5 बार x का वैल्यू 10, 50 हो गया, 50 में से 50 गया 0, 0 में 7 से भगा देंगे 0। बस 2 ही रखते हैं, 2 पेज बनाइए। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका है 7x जोड़ 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 माइनस 7x, y बराबर 46, 7x बटा 5। x का वैल्यू 3, 21, 46 में से 21 घटेगा 25, 5 बार में कटेगा। आठ, 7 8 है 8 7 है 56, 56 में से 46 घटेगा माइनस 10, माइनस 2। अब इसका हम ग्राफ खींच लेंगे और ग्राफ जहाँ काटेगा उसमें भी तो 3 5 पे काटेगा तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो एक पेंसिल का मूल्य x ₹3 और एक कलम का मूल्य y ₹5 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 2। इससे हाँ एक बात याद रखिएगा आप लोग, इसमें पहला क्वेश्चन का 2 नंबर का ग्राफ नहीं बनाया है, आप स्वयं से बना लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण एक द्वारा रेखाएं निरूपित जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है अथवा समपाती है। तो हमें इसमें अनुपात की तुलना करके बनाना है। तो चलिए हम अनुपात की तुलना करना बनाते हैं। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन आपका सामने बोर्ड पर तीनों लिखे हुए हैं। हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो समीकरण होता है वह A1x जोड़ B1y जोड़ C1 बराबर 0 और A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0 के रूप का होता है। ये समीकरण 1 हुआ। समीकरण 1 में x का जो गुणांक होगा A1, y का गुणांक B1 और अचर पद C1। 2 में x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और अचर पद C2 होता है। तो हम यहाँ डायरेक्टली अब लिखेंगे A1 का मान 5, B1 का मान -4, C1 का मान 8, A2 का मान 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। अब यहाँ अनुपात की तुलना करना है, यानी A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6। अब यहाँ जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे भी, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, -2/3, C1/C2 8/-9।
ठीक है। अब यहाँ देखिए 5/7 और ये -2/3 दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों बराबर मिलेगा तब हम c1/c2 पे जाएंगे, और यहाँ हमारा बराबर नहीं मिलेगा तो तीसरा पद को हम छोड़ देंगे। तो ये नॉट इक्वल टू है, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया हमारा आंसर में a1 9, b1 3, c1 12, a2 18, b2 6, c2 24, a1/a2 9/18, b1/b2 3/6, सॉरी यहाँ कटना है, कटाएंगे 9 × 9 2 18 1/2, b1/b2 3/6, 3 × 3 3 × 6 1/2, फिर c1/c2 12/24, 12 × 12 12 × 24। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबका अनुपात इक्वल आया, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों अनुपात जब आपका बराबर होता है तो समीकरण युग्म द्वारा क्या होती है, समभाती। जब तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा तीसरा में आपका, तो c1 नॉट इक्वल टू आएगा, तब इसमें समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समांतर है। हो गया तीसरा का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो हम आपको बताए थे कि समीकरण युग्म हमारा संगत कब होगा, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो ये दो कंडीशन में हमारा संगत होता है, और a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हमारा समीकरण युग्म असंगत। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अद्वितीय हल और अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में हमारा संगत होगा, और समांतर हल समांतर जो होगा उसमें असंगत होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हल, इसमें आपका एक ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप स्वयं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 3x जोड़ 2y बराबर 5। तो सबसे पहले हमें इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में कर लेना है। तो 3x प्लस 2y प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा है आपका 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y प्लस 7 इधर आएगा तो -7, समीकरण 2। तो यहाँ से a1 का मान 3, b1 का मान 2, c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान -7। तब a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3, c1/c2 -5/-7, माइनस कट गया 5/7। अब यहाँ देखिए 3/2 है, 2/-3 इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है। हो गया आपका आंसर। चलिए एक और बता देते हैं आपके लिए, बटा वाला बता देते हैं ताकि आपको ठीक रहे, सुविधा हो बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3 3/2x
5/3y बराबर 7। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। समीकरण 1। आगे है 9x - 10y बराबर 14, यानी कि 9x - 10y - 14 बराबर समीकरण 2। तो यहाँ से देखिए a1 का मान 3/2, b1 का मान 5/3 और c1 का मान -7, a2 का मान 9, b2 का मान -10 और c2 का मान -14। तो चलिए a1/a2 3/2/9, 9 को बटा कुछ नहीं तो 1, फर्स्ट इंटू पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, यहाँ 3 से 9 कटेगा 3 बार, 1/6। फिर b1/b2, तो b1 का मान 5/3 होल बटा -10, यहाँ भी वही 5 गुणा 1, 3 गुणा -10, 5 दूनी 10, 1/-6। फिर आपका c1/c2 -7/-14, माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। ये देखिए 1/6 प्लस में माइनस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण योग क्या है, समवर्त है। हो गया आंसर। इसी प्रकार बाकी टोटल क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।